नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल भाग्य चक्रोज्ञान में स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी जो है हम वर्तमान में जो है कार्तिक मास की जो कथा है उसका अध्याय के अनुसार नित्य जो है अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आपको जो है कथा सुनने का पुण्य लाभ जो है मिल सके। अभी तक हमने जो है 7 अध्याय की कथा है जो पीछे सुन ली है, जिसमें नारद जी जो है राजा को जो है सारा विधि विधान बता रहे हैं और व्रत के नियम बता रहे हैं। अब हम आगे की जो है कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो अब जो है कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रार्थना के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, जिसके 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंदरमाल लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र बनावें, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतो भद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का जो है महान फल रखें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या माँ लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीताम्बरधारी श्री देवेश्वर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। सर्वतोभद्र मंडल के इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा करनी जा चाहिए और की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण करके भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वह 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 ब्राह्मणों को या एक सपत्निक ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करें। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ बैकुंठ धाम को प्राप्त करूं, ऐसी जो है भगवान से जो है कामना प्रार्थना करें। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मण को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही प्रकार की विधि उद्यापन की जो है वह बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक मास व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। इस प्रकार जो है 8वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि इस चैनल को अभी तक अगर यदि आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो,
तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा है, सदैव बनी रहे। जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।